बारहा ऐसा हुआ कि लोग कहते थे कि बादशाह कहते थे कि आप ये किताब जो है हमारे दिया घर में जाकर के हमारे बच्चों को पढ़ाएं। हारून रशीद ने भी पेशकश की थी कि आप महल में आइए और मेरे बच्चों को पढ़ाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि हदीस पढ़ाने के लिए मैं आपके दरबार में जाऊं। अगर आपको ख्वाहिश है, हदीस की इज्जत है, तो आपके शहजादा को मेरे यहाँ खानगाह में भेजिए, छप्पर में भेजिए, फूस के नीचे भेजिए। महल में मैं ये किताब पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। तो हारून रशीद रोशन किया बुखारा के हाथों में जब ये पेशकश की कि ये किताब जो है आप मेरे घर में आपने इनकार, तो फिर इसने पेशकश की कि ऐसा कीजिए कि प्राइवेट टाइम में अलग से सिर्फ शहजादों को पढ़ाइए। उस मौके में कोई दूसरा आम शागिर्द आपके दरबार में नहीं होगा। इमाम साहब के ये भी नहीं हो सकता। आप लेकर के आएंगे, बैठेंगे, उस मौके में कोई दूसरा भी अगर पढ़ना चाहे तो उसमें किसी को इस तरह से इमाम बुखारी और बादशाह उनको निकालने के जतन किए, उनका अजिया पे दी तकलीफ दी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रब्बुल आलमीन अब तो मेरे लिए जिंदगी तंग होने लगी, तो मेरे लिए अब तो इस दुनिया से ये 196 हिजरी की बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा से निकले और खरतंग नाम पे एक जगह को पहुंचे। खर के माने गधा होता है, खरतंग के माने संगीन, मुख्तसर। तो इमाम बुखारी जब वहां पहुंचे तो कसीर तादाद में लड़के शागिर्द वहां पढ़ने के लिए आते थे, इमाम साहब से मिलने के लिए आते थे। और जो भी आते थे गधे पे सवार होके आते थे। तो गधे की तादाद शहर में बहुत ज्यादा हो गया। कसरत गधे के बिना पर वो जगह लोगों के लिए तंग पड़ गई, इसलिए उस शहर का नाम खरतंग पड़ गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी इलाज से दो चार थे। अल्लाह ताला से दुआ किया, ऐ अल्लाह आप तो 13 सवाल को पैदा हुए थे जुमे के बाद, 13 सवाल को पैदा हुए थे जुमे के बाद 194 हिजरी में, और वफात आपका हुआ 30वां रमजान ईशा के बाद। ईद के दिन आपको दफनाया गया, खरतंग में दफन हुई। जिस मुकद्दस जमीन में आपकी दफन अमल में आई, वहाँ की मिट्टी जो है खुशबू से मामूर हो गया, खुशबू फैलने लगी। लोग आते थे, बहुत ताज्जुब करते थे कि दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, बहुत वली भी गुजरे हैं, आबिद भी गुजरे हैं, जाहिद भी गुजरे हैं, लेकिन किसी खबर से इधर की जैसी खुशबू नहीं है। इमाम साहब की खबर से खुशबू फैलने लगी। लोग आते थे तो मिट्टी साथ साथ ले जाने लगे। बादशाह को नबी की खबर मिली, उसको चारों तरफ से घेर दिया ताकि मिट्टी लोग ना ले जाए। शायर ने कहा, मिट्टी से पूछा कि मिट्टी, तुम तो मिट्टी हो, तेरी खुशबू कैसी? शायर ने मिट्टी से पूछा कि तुम तो मिट्टी हो, तो ये खुशबू कैसी? मिट्टी ने जवाब दिया कि जमाले हम नशी दरमन असर कर, अगर ना मन हमा खाकम के हस्तर। जो मेरे गोद में सोया हुआ है ये उसी का करिश्मा है, जो मेरे गोद में सोया हुआ है, जिसको मैं अपने सीने में समट रखा हूँ, ये उसी का करिश्मा है, वरना तो मैं मिट्टी हूँ। क्या इमाम बुखारी के सामने विलादत और सामने वफात को किसी ने शेर में इस तरह से पेश किया, काना बुखारी हाफिज़ मुहद्दिसा जमा सहीहा मुकम्मल तहरीर मिलादु सिद्कुल व मुद्दतु वफातिही फीही हमीदु व तजाफी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नूर में उनका वफात हुआ, और नूर में जो इतना हर्फ है उसको आप जोड़ेंगे तो उनका वफात का शामिल करता है।
बिरादर मिल्लत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस छोड़ी है, कुरान मजीद के बाद ये सबसे सही किताब है। आप लोगों को सुनने से ताज्जुब होगा, आप लोगों को ये सुनने से ताज्जुब होगा कि हदीस की मुख्तलिफ किस्में हैं, उनमें से सबसे सही हदीस वो है जो इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया। सबसे सही हदीस वो है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों किताब में है, और दोनों किताब में जो हदीस है उसको अलग से एक जगह पर जमा किया उलमाए किराम ने, और उसका नाम रखा अल-लुअलु वल मरजान मिम्मा इत्तफक़ा अलैहि शेखान। बुखारी और मुस्लिम दोनों किताब में जो हदीस है ये दुनिया के सबसे सही तरीन हदीस है। एक नंबर की हदीस। दो नंबर की हदीस वो है जो सिर्फ बुखारी में है। 3 नंबर की हदीस वो है जो सिर्फ मुस्लिम में है। और 4 नंबर की हदीस वो है जो बुखारी मुस्लिम में तो है ही नहीं, लेकिन उन दोनों के मेयार और शराइत के मुताबिक हैं। वो अगर जरूरत महसूस करते तो उनके मेयार में उतर जाती और वो किताब में उसको लिख सकते थे। चौथे नंबर की हदीस जो बुखारी में भी नहीं मुस्लिम में भी नहीं, लेकिन दोनों के शराइत के मुताबिक है। और 5वें नंबर हदीस जो यहाँ बुखारी के शर्त के मुताबिक है। 6ठे नंबर हदीस जो सिर्फ इमाम मुस्लिम के शर्त के मुताबिक है। और इसके बाद भी सही हदीस है जो ना बुखारी में है ना मुस्लिम में है ना उन दोनों के शराइत के मुताबिक है, फिर भी हदीस शराइत के मुताबिक और बेयार हदीस के लिहाज से, छानबीन के लिहाज से हदीस सही है। इतना कम है यार कि बुखारी और मुस्लिम में जो हदीस है वो हदीस मेयारी और सबसे आला 1 नंबर की हदीस है जो बुखारी मुत्तफ़क़ुन अलैह। फिर 2 नंबर में जो सिर्फ बुखारी में है, 3 नंबर में जो सिर्फ मुस्लिम में है, 4 नंबर में जो बुखारी मुस्लिम दोनों के शर्त के मुताबिक है, 5 नंबर में जो सिर्फ बुखारी के शर्त के मुताबिक है, 6ठे नंबर में जो सिर्फ मुस्लिम के शर्त के मुताबिक है। उन्होंने वो नक्शा पेश किया और मेयार पेश किया कि उनके शर्त के मुताबिक भी हो तो आंख बंद करके मुहद्दिस कह देते हैं कि हदीस सही है, क्योंकि इमाम बुखारी के शराइत के मुताबिक है, इमाम मुस्लिम के शराइत के मुताबिक। आखिर में इस मुख्तसर दर्स को मैं यही खत्म करना चाहूँगा और मेरी दुआ होगी, मेरा इस्तिदा होगा, मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आपका ये इदारा बहुत ही पुराना इदारा, जब मैं पहला बार यहाँ आया तो मुझको महसूस होने लगा कि इसको कोई पहचानता भी है। तो मैंने अपने अतराफ में जिक्र किया कि मैं पंचोग्राम में हूँ, बैंगडूबी में हूँ। तो बैंगडूबी में चावल के कारोबार के लिहाज से हमारे अतराफ में बहुत मशहूर है। आपका इदारा भी माशाल्लाह बहुत मशहूर है। इदारा मशहूर होने के लिए 2 शख्स की बड़ी अहमियत है, जिनमें से एक शख्स आपके सामने बैठे हुए हैं। आपने इनका साथ दिया, जनाब अब्दुल रहमान साहब ने आपने साथ दिया। उनके कहने के मुताबिक आपने इस इदारा की तासीस की, इदारा को आपने अपने खून से पसीना से सिंचा। इस इदारा को ताउन पेश करने वाले बहुत सारे आदमी अब जो है अल्लाह के हवाले हो गए। इंशाअल्लाह वो कब्र पे ही इसका फल और इसका सवाब वो पा रहे हैं। बिरादर मिल्लत, इंसान जब मर जाता है तो उनका हर तरह का अमल बंद हो जाता है। 3 किस्म का अमल रह जाता है, जिसमें से एक इल्म। आपने ये इदारा खोला, मैंने भी किसी इदारा से पढ़ा, उस इदारा से पढ़ करके आज जो कुछ भी आप लोगों के सामने पेश किया, आपके बच्चों की रहनुमाई की, उन्हें जो तालीम दी, इससे अगर कुछ सवाब मिले तो इस सवाब में वो भी शरीक हैं जिनसे हमने सीखा, जिसके इदारा से सीखा, जिसके ताउन से सीखा। ये बच्चे जो आपके सामने हैं, जिन्होंने लंबी मुद्दत तक यहाँ रहे, खाए पिए, आपने उसका मिलाया करा, आपने उनको खाना पेश किया, आपने बेहतरीन उस्ताद की खिदमत उनको मुहैया किए, रहने के लिए आपने जगह दी, तो ये आपके पैसा से